आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरकारी गणित में। एनपीएस पेंशन क्या सच में इतना बेहतर है? सिर्फ 5,000 देकर 55,000 का पेंशन क्या प्राप्त सच में कर सकते हैं? कैलकुलेशन के साथ चलिए समझते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। वीडियो को संपूर्ण देखने से आप लोग को संपूर्ण तथ्य की प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं एनपीएस पेंशन क्या सच में इतना बेहतर है। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा जो एनपीएस पेंशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, यहाँ जो वीडियो में बताया जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जो 10% आप लोगों को मिलता है वो 10% बेसिक प्लस डीए का 10% आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, अर्थात आपका जो बेसिक और प्लस डीए मिलाकर आपका जितना बनता है उसका 10% आप लोग क्या करते हैं ना, खुद के प्राण अकाउंट में आप लोग डिपॉजिट करते हैं। और 10% के बाद आप लोगों का जो एम्प्लॉयर होता है जो कि गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है ना, बेसिक प्लस डीए का 14% आपके साथ कंट्रीब्यूट करता है, मिलाता है, जिससे आपका 10% गवर्नमेंट का 14% टोटल कुल मिलाकर 24% का कंट्रीब्यूशन आपके खाते में डिपॉजिट होता है प्रति माह। ठीक है, अर्थात 24% के हिसाब से आप लोग अगर डिपॉजिट करते रहेंगे तो आप लोगों का जो पेंशन है कितना बन जाएगा, उसके ऊपर डिटेल तथ्य हम लोग इस कैलकुलेशन में समझेंगे। और एक कैलकुलेटर मैंने यूज किया है और कौन सा कैलकुलेटर यूज किया है उसको भी मैं आखिर में बताऊंगा, जिससे आप लोग यूज कर सकते हैं। यूज करके खुद का कितना अमाउंट प्राण डिपॉजिट करते हैं और कितना साल की जॉब है, यूज करके आप खुद का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और मंथली पेंशन के साथ साथ टोटल कंट्रीब्यूशन की पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो होता है इनपुट फॉर कैलकुलेशन, अर्थात हम लोग क्या क्या इनपुट लिए हैं कैलकुलेशन के लिए। तो पहले तो होता है कितना ना, देखिए योर एज, अर्थात आपका जो एज होता है जो जॉब करते हुए 25 ईयर्स का माना गया है। अर्थात इनपुट में अगर आपका जॉब का टाइम 30 ईयर्स है या फिर 21 ईयर्स है, इसी हिसाब से आप लोग इस कैलकुलेटर में फिट कर देना। उसके साथ साथ आपका जो करंट एनपीएस बैलेंस यहाँ पर जो दिखाया गया है, कितना दिखाया गया ना, नील दिखाया गया। अगर आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, अर्थात अगर आप 30 साल में अभी फिलहाल है, 2 साल पहले जॉब किए थे, 3 साल पहले जॉब किए थे, तो आपका कंट्रीब्यूशन अगर अभी फिलहाल अकाउंट में कितना है 5 लाख है, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जितना हुआ कंट्रीब्यूशन आप लोग पुट करिए। तो उसके साथ साथ आपका कंट्रीब्यूशन अगर ऊपर नीचे होता है, यहाँ पर मिनिमम 5,000 में कंट्रीब्यूशन में कैलकुलेशन किया गया है। अगर आपका कम बेसी होता है तो आप लोग भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और 5,000 का कंट्रीब्यूशन अर्थात 10% आपका बेसिक पे और डीए का मिलाकर 5,000 का मंथली कंट्रीब्यूशन डाला गया है। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयर है, उसका 14% कितना आता है ना, 7,000 का कंट्रीब्यूशन डाला गया है। तो टोटल कुल मिलाकर जो आपका होता है कितना ना, 12,000 का आपका कंट्रीब्यूशन मंथली आपके खाते में डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो एनुअल इंक्रीमेंट आप लोगों का होता है वो कितना होता है ना, 3% के लगभग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है आपका कितना होता है, देखिए यहाँ पर एनुअल जो रिटर्न्स होता है कितना आएगा। रिटर्न्स के हिसाब से आप लोगों का कितना आ सकता है, एनुअल जो रिटर्न आपका एफडी के हिसाब से आता है। एफडी में आप लोग फिर भी 6 से 7% का आप लोग एफडी में रिटर्न पा जाते हैं। तो इन्फ्लेमेशन का रेट के हिसाब से 6% तो नॉर्मल वैल्यू है, 6 से 7, इसलिए यहाँ पर 8% का रिटर्न को माना गया है, मैंने लिया है। अगर आप लोग चेंजेस करना चाहते हैं तो रिटर्न में भी चेंजेस कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं। और ये जो कैलकुलेशन दिखाया जा रहा है इसमें आप लोग कम बेसी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, तो आप लोग उसी हिसाब से कैलकुलेशन करिए। तो रिटायरमेंट एज को 60 ईयर्स को पकड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके हम लोग देखेंगे तो कितना आप लोगों का यहाँ पर बनता है टोटल करपस अमाउंट। तो देखिए टोटल करपस अमाउंट अर्थात टोटल कैलकुलेशन आपका अमाउंट कितना बनता है। देखिए तो यहाँ पर टोटल अमाउंट 2,60,70,817 का आपका टोटल अमाउंट बनता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अर्थात आपका जो रिटर्न के साथ साथ जो 100% कॉर्पस बनता है कितना ना, 2,60,00,000 के आसपास। तो योर कंट्रीब्यूशन अर्थात आपका जो कंट्रीब्यूशन 5,000 के हिसाब से आपका कितना बनता है ना, 21,21,000। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना बनता है ना, गवर्नमेंट का 29,61,000। ठीक है, तो दोनों कुल मिलाकर आपका जो 50 लाख के आसपास आपका क्या होता है ना, डिपॉजिट आप लोग करते हैं, लेकिन जो टोटल रिटर्न कितना मिलता है ना, 2 करोड़ के आसपास आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, अगर आपका रिटर्न कम बेसी
हो सकता है फिर भी हम लोग कैलकुलेटर में जो मंथली पेंशन का कैलकुलेशन किए हैं उसमें कम बेसी करके दिखाए हैं। ठीक है, आगे चलकर देखते हैं। तो इसमें जो रूल है आपका फंडामेंटल रूल है, रूल के हिसाब से आप लोगों का कितना ना 100% से आप लोग क्या कर सकते हैं ना 60% आप लोग क्या कर सकते हैं विड्रॉ कर सकते हैं एट ए टाइम, एंड 40% को आप लोग क्या कर सकते हैं ना पेंशन ग्रुप में ले सकते हैं। अगर किसी को जरूरत होगा कि 40% को पेंशन नहीं करके ज्यादा करना चाहेगा तो कर सकता है। ठीक है, तो देखिए मंथली पेंशन कैलकुलेशन हम लोग करके दिखाएं। तो मंथली पेंशन कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर करने के बाद अगर अमाउंट एट द रिटायरमेंट अर्थात आप लोगों का अमाउंट कितना डाला गया है, यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना बनता है 2,60,00,000, लेकिन यहाँ पर 60 लाख को छोड़िए। ठीक है, आप लोग का 50 लाख कमा कर यहाँ पर डाला गया है, लेस करके डाला गया है 2 करोड़ का। अगर आपका भी बनता है, क्या बनता है ना कार्पेस टोटल अमाउंट एट द रिटायरमेंट बनता है, तो विड्रॉल परसेंटेज आपका अगर 60 लाख भी होता है, सॉरी 60% होता है, तब भी आपका जो विड्रॉल अमाउंट है कितना बनेगा ना, विड्रॉल अमाउंट देखिए 1,25,60,000 के आसपास आपका विड्रॉल अमाउंट अर्थात आपका जो 60% का अमाउंट है वो बन जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग 60% का विड्रॉ करने के बाद आपका जो पेंशन है मंथली पेंशन भी कितना बन जाता है ना 55,826 अर्थात 50,000 के आसपास आपका जो पेंशन है बन जाता है। और अगर इनकेस आपका कुछ प्रॉब्लम होता है, डेथ होता है, तो आपको नॉमिनी को भी अमाउंट मिल जाता है। तो इसमें जो कैलकुलेशन किया गया है, कैलकुलेशन में लेस भी करके डाला गया। देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना था, यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना डाला गया है, तो फिर भी आप लोगों का 50,000 के आसपास कंट्रीब्यूशन में आपका 50,000 का मंथली पेंशन बन जाता है। किसमें ना 5,000 के कंट्रीब्यूशन में, 5,000 में 55K का आप लोगों का आसपास पेंशन बन जाता है, मंथली पेंशन बन जाता है। तो इसमें आप लोगों को जानने वाली बात, पता लगाने की बात यह है कि आप लोगों का जो शेयर लगाते हैं, किस किस की शेयर में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। तो आप लोग एनपीएस यूपीएस प्लेलिस्ट में मैं लास्ट को आखिर में दे दूंगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग अगर ज्यादा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए जो टिप्स भी दिए गए हैं उसमें वो वीडियो देखकर आप लोग पता लगा सकते हैं। और कमेंट करके बताइए कि एनपीएस आप लोगों के लिए बेहतर है या फिर ओपीएस की जरूरत है। तो इस कैलकुलेशन में मैंने यूज किया था फाइनेंशियल कैलकुलेटर आप लोग यूज करिए और आप कैलकुलेशन भी करके देखिए आप लोगों का कैलकुलेशन कम बेसी क्या होता है या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। उसके साथ साथ आप लोगों का जो एनपीएस यूपीएस में वीडियो में प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, एनपीएस और यूपीएस में क्या क्या तफावत है, डिफरेंस है, उसके बारे में भी बताया गया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है 8 पे के ऊपर भी जाकर चेकआउट करिए। धन्यवाद।